वो कहते हैं ना, भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। उचित समय आने पर उन्हें अपने शरण में बुला ही लेते हैं। इस ठंड भरे सुबह में न जाने कौन सा ताकत मुझे उस मंदिर की ओर खींचा चला ले गया जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सका था। कोई तो ताकत जरूर होगी जो मुझे उन पहाड़ों के बीच जंगल झाड़ियों में बसा हुआ छोटे से मंदिर की ओर खींचा ले जा रहा है। भौतिक शांति का अनुभव हमें कहीं नहीं मिल पाता है, लेकिन लगभग 100 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद अपने मन की चंचलता को शांत करने का स्थान मुझे साफ नज़रों से दिखाई पड़ने लगा था। काफ़ी सारे लोग ऐसे दिखाई देने लगे थे जो अपने मन की इच्छा पूरा करने के लिए इस मंदिर की तरफ आकर्षित होते जा रहे थे। मेरे मन में भी इस व्याकुलता का प्रभाव काफ़ी रंगों के साथ उभर रहा था। मन में ऐसी व्याकुलता प्रकट होने लगा था कि मानो अपने मन की सारी इच्छाओं को भगवान के आगे समर्पित कर दूं और शांति सूत्र को प्राप्त कर लूं। कुछ दूर पैदल यात्रा करने के बाद मुझे इस भव्य मंदिर के दर्शन प्राप्त होते हैं, जो कि अवस्थित है पश्चिम बंगाल और झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में। इस मंदिर की सुंदरता, इन पहाड़, झील और चौड़ी सड़क ने मानो एक कोने में स्वर्ग का रूप दे दिया था। भक्तों की लंबी लाइन को देखकर मैं निश्चय नहीं कर पाया और आगे की ओर बढ़ने लगा। आगे लगी इस भीड़ का हिस्सा बन गया। स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद एक बात सुनने को प्राप्त हुआ कि इस पहाड़ी के बीचों बीच एक और छोटा सा मंदिर है, जिस मंदिर का दर्शन बहुत कम इंसानों ने किया है। मैं निकल पड़ा उस मंदिर की खोज में और एक पर्वतारोही का रूप मानो मुझे वरदान में मिल गया। कुछ देर पहाड़ चढ़ने के बाद मानो ऐसा लगने लगा कि रास्ता कहीं गलत निकल ना जाए और मैं इस इलाके में गुम ना हो जाऊं। थोड़ा हिम्मत और मन में जिद मुझे मंजिल की ओर ले जाने में साथ देने लगा। आखिर क्या है उस मंदिर का राज? आखिर क्यों नहीं मिल रहा मुझे रास्ता? आखिर क्या छुपा हुआ है उस जंगलों के बीच? काफ़ी सारे मन में सवाल लेकर आगे भी जंगल में मैंने अपना सफ़र जारी रखा। रास्ता इस बार भी भटकने की आशंका मेरे मन में सताई जा रही है और उस मंदिर के दर्शन की उत्सुकता इस जंगल में स्थायी बनाए रखने को विवश कर रही है। काफ़ी दूर आ जाने के बाद मानो ऐसा लगने लगा कि इस जंगल का ना तो अंत है और न मुझे मंजिल मिलेगी। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। कुछ समय के लिए ऐसा लगने लगा था कि चलो अब लौट चलते हैं, पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी।